हेलो दोस्तों, अभी हम इंटीग्रेशन के अंदर नेक्स्ट फॉर्मूला देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ के डीएक्स। के बोले तो कांस्टेंट, तो हमको कांस्टेंट कैसे पता चलेगा वो आपको पहले ध्यान रखना है, राइट। तो के बोले तो कांस्टेंट यानी क्या होता है, तो याद रखने का, कांस्टेंट बोले तो टर्म विदाउट वेरिएबल। जनरली हमारा वेरिएबल x होगा, डेट्स वाई हम x ध्यान रखेंगे, पर इंटीग्रेशन के अंदर वेरिएबल कहां से पता चलता है वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन की ये साइन है और यहाँ पे लिखा है dx, तो dx लिखा है यानी x इज माय वेरिएबल। अगर वहां पे dt लिखते हैं तो t इज माय वेरिएबल, अगर वहां पे d थीटा लिखते हैं तो थीटा इज माय वेरिएबल। तो आपको याद रखना है वेरिएबल कहां से पता चलता है, तो यहाँ से dx पे से, राइट, इंटीग्रेशन के अंदर। ओके, तो याद रखना कांस्टेंट बोले तो टर्म विदाउट वेरिएबल, तो वेरिएबल हम जनरली x लेंगे, यहाँ पे dx है, दैट्स व्हाई x इज माय वेरिएबल, राइट। तो फॉर्मूला है इंटीग्रेशन k dx, तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन होगा कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। तो यानी कांस्टेंट कौन है यहाँ पे, k, तो k इनटू x प्लस c। प्लस c क्यों लिखते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन का वर्गमूल है, राइट। तो यहाँ पे मैंने दैट इज लिखा है, दैट इज कांस्टेंट dx, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल, तो वेरिएबल क्या है x, dx है यानी वेरिएबल इज माय x, तो कांस्टेंट इनटू x प्लस c। ओके, चलो तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल लाइक दिस, इंटीग्रेशन 10 dx। चलो, तो 10 के अंदर वेरिएबल है x, नहीं है ना, x इज वेरिएबल, तो यहाँ पे x नहीं है, दैट्स व्हाई इट इज माय कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कांस्टेंट इनटू वेरिएबल यानी 10x प्लस c। ओके, दूसरा ले लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 20 dx। तो 20 अगेन कांस्टेंट टर्म, राइट, वेरिएबल नहीं है उसके अंदर, x नहीं है, दैट्स व्हाई 20 का क्या हो जाएगा 20x प्लस c। ओके, चलो थर्ड एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 99 dx। तो अगेन 99 के अंदर वेरिएबल नहीं है x, दैट्स व्हाई इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 99x प्लस c। फोर्थ वन ले लेते हैं, सिर्फ इंटीग्रेशन dx, कभी कभी ये एमसीक्यू में आता है इंटीग्रेशन dx, राइट। तो सर यहाँ पे तो कुछ लिखा नहीं है, तो क्या समझेंगे, तो कुछ नहीं है तो क्या होता है, सबका मालिक एक। तो यहाँ पे हमको पूछा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, राइट, कुछ नहीं है तो 1 समझ लेने का। तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो 1 इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, 1 इंटू एक्स, तो 1 इंटू एक्स यानी x प्लस सी। तो आप डायरेक्टली x प्लस सी लिख सकते हो, राइट। अनदर एग्जांपल लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 25 dt। चलो, तो यहां पे अब ध्यान रखना वेरिएबल कौन है, t, राइट। तो 25 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो इसका क्या हो जाएगा 25t प्लस c। ओके, और एक ले लेते हैं 6 हम आगे की एक फॉर्मूला ऐड कर देते हैं, राइट। तो ऐसा ले लेते हैं x स्क्वायर प्लस 5 dx, राइट। x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या, तो उनको पता है x रेस टू n का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो इट इज x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। तो x रेस टू 2 का क्या हो जाएगा x रेस टू 3 अपॉन 3 प्लस 5 का इंटीग्रेशन, 5 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 5 का इंटीग्रेशन 5x प्लस c। अगर प्लस c नहीं लिखते तो मार्क कट हो जाएगा, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं 7th, इंटीग्रेशन ऑफ 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 dx। चलो, x के पावर में कोई भी नंबर है तो क्या करेंगे x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो 10x स्क्वायर का क्या हो जाएगा 10x रेस टू 3 अपॉन 3, है ना, x स्क्वायर का x रेस टू 3 बाई 3 और 10 वैसे का वैसा। सेम 5x का क्या हो जाएगा, तो x के ऊपर कितना पावर है, तो 1, तो 5x स्क्वायर बाय 2 एंड प्लस 4 का, तो 4 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 4 का क्या हो जाएगा 4x प्लस c, राइट। और एक एग्जांपल लेते हैं 8 नंबर का, इंटीग्रेशन ऑफ e रेस टू e माइनस 100
प्लस 3x रेस टू 5 dx। चलो, तो e रेस टू ई, आप बोलोगे सर पावर में है तो e रेस टू ई प्लस वन अपन ई प्लस वन करो, वो सही है, फंडा सही है, पर यहाँ पे e रेस टू ई का क्या हो जाएगा, तो e रेस टू ई क्या है, कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि सर इसके अंदर वेरिएबल नहीं है, x नहीं है, तो e रेस टू ई इज अ कांस्टेंट टर्म इनटू वेरिएबल। ओके, तो याद रखना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, कांस्टेंट इनटू वेरिएबल। 100 का तो 100x और 3x रेस टू 5 का 3x रेस टू 6 अपॉन 6 प्लस c, तो ये क्या हो जाएगा, e रेस टू e इंटू x माइनस 100x और 3 टू जा 6, तो x रेस टू 6 बाय 2 प्लस c। फैक्टर होते हैं तो उड़ाना पड़ता है। चलो 9 नंबर का एग्जांपल ले लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू 99 dx। चलो क्या हो जाएगा, 1 का इंटीग्रेशन, 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, तो 1 का इंटीग्रेशन कांस्टेंट इंटू वेरिएबल, तो 1 इंटू एक्स इज x। चलो x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस एक्स स्क्वायर का एक्स क्यूब बाय 3 और एक्स रेस टू 99 का एक्स रेस टू 100 बाय 100 प्लस c, राइट। तो यहां पे मैंने आपको आगे की जो फॉर्मूला दी एक्स रेस टू n और कांस्टेंट दोनों के मिक्स एग्जांपल भी यहाँ पे समझा दिए, राइट। तो आई होप से आपको काफी फंडा यहाँ पे क्लियर हुए होंगे, राइट। हमने दो फॉर्मूला देखी, एक्स रेस टू n और एक्स कांस्टेंट, राइट। तो इसके बेस पे मैंने यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। चलो, तो इसके बेस पे मैंने यहाँ पे कुछ आपको प्रैक्टिस के सम दिए, राइट। तो ये प्रैक्टिस के सम है, यहाँ पे देखो आप सभी कांस्टेंट टर्म है, बाद में आगे की फॉर्मूला मैंने ऐड करके कुछ एग्जांपल बनाए, राइट। तो यहाँ पे आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन का भी फंडा क्लियर हो जाएगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन फंक्शन स्टार्ट हुआ, राइट, इंटीग्रेशन है, तो आपको ये सभी एग्जांपल सॉल्व करने हैं। तो आपको यहाँ पे किसी भी जगह पे कोई डाउट है या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बोल देना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है और आपके काफी सारे फंडा क्लियर हुए हैं तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड एंड योर कलीग्स, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर, एंजॉय।